Hello children, welcome to our Hindi class. So children, आप लोग कैसे हो? आप लोगों ने लास्ट वीडियो में का और अक्षर खा सीखा था ना? आपने देखा और मजा आया आप लोगों को? और आपको ये भी याद हो गया होगा ना कि का और खा को लिखते कैसे हैं और का और खा से होता क्या है? याद हो गया ना? वेरी गुड. सो मैम आज आपको नया अक्षर सिखाएगी ग. अक्षर ग. तो गा से क्या क्या होता है बच्चों? गा से होता है गमला. गमले में हम क्या करते हैं? प्लांट लगाते हैं, है ना, और अपने घर में रखते हैं. गा से गाय. गाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काऊ भी बोलते हैं. गाय हमें क्या देती है? गाय हमें दूध देती है. दूध से हम क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं, है ना. तो गाय हमें दूध देती है. ग से गाय. और क्या होता है गा से? गा से गन्ना. और इसको ईख भी बोलते हैं. आपने छोटा बड़ा आपने सीखा था ना, बड़ी से ईख. तो ईख को क्या बोलते हैं? गन्ना. हमने बताया था इसको इंग्लिश में शुगर केन भी बोलते हैं. इससे चीनी बनती है, गुड़ बनता है ना. तो गा से गन्ना. गा से और क्या होता है? गा से गाजर. गाजर आप लोगों ने खाया है? खाया है ना. विंटर्स में मम्मा गाजर का हलवा भी बनाती है ना. मुझे तो बहुत पसंद है गाजर का हलवा. सो बच्चों, गा से बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ कि गा से क्या क्या होता है. बच्चों, गा से गमला. जैसे कि मैम ने आपको पिक्चर दिखाई थी. गा से गमला. मेरे प्लांट तो थोड़े सूख गए हैं. गमले में हम क्या लगाते हैं? प्लांट्स लगाते हैं. ठीक है. और क्या होता है गा से? गा से होता है ग्लास, जिसमें हम पानी पीते हैं. गा से क्या होता है? ग्लास. गा से होती है गुड़िया. हम खेलते हैं ना. गा से गुड़िया. गर्ल्स को बहुत पसंद होती है. गा से गिटार. ये देखो, गा से गिटार. हम गिटार. गा से गिटार. गा से गुड़हल. गा से गुलाब भी होता है, बट मेरे पास गुलाब नहीं था, मेरे पास गुड़हल का फूल था. तो मैं आपको गुड़हल दिखा देती हूँ. और ये देखो, मैम के जो है किचन गार्डन में छोटी छोटी सी गाजर हुई हैं. तो गा से गाजर. बहुत बड़ी गाजर तो नहीं थी, बट ये छोटे छोटे स्मॉल सी प्रिटी गाजर हुई है. तो ये है गाजर. तो गा से हो गया गाजर. तो बच्चों, आप लोगों ने देखा ना, गा से लेके वैसे बहुत सारी चीज़ें. जैसे गा से गहना भी होता है. गा से गरम भी होता है ना. गरम कब होता है? जब खाना बनाते हैं या मिल्क होता है तो मम्मा गरम करके देती है ना, उसमें स्टीम निकलती है गरम गरम, है ना. तो गा से गरम भी होता है. गहना क्या होता है? मम्मा इसे कान में पहनती है, गले में पहनती है, नाक में पहनती है ना. तो उसको गहना बोलते हैं. ठीक है. तो ये रही गा से सारी चीज़ें. तो बच्चों, आओ देखते हैं गा से. एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या होता है. गा से गुड़िया. गा से गुड़िया. गा से गिटार. से गाजर. गा से गुड़हल. गा से ग्लास. गा से गमला. रहेगा ना बच्चों, गा से क्या क्या होता है. मैंने आपको बताया था ना कि आपके घर अगर प्लेन फर्श हो तो आप अपने हाथ ऐसे गीले करोगे ना, और ऐसे ज़मीन पे ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन और एक ऐसे सर्कल, एंड इसके बगल में बड़ी स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन. ऐसे बनाओगे तो बन गया गा. दिखता है ना बच्चों आपको, है ना. तो आप ऐसे गा अक्षर भी लिख सकते हो. तो बच्चों, ये रहा सैंड. सैंड को हम क्या कहते हैं? रेत या बालू कहते हैं. तो इसमें आप गा कैसे लिखोगे? आ जाओ, मैम आपको बताती है. तो सबसे पहले हम कोई भी फिंगर लाइक जिससे आप लिखते हो. तो मैंने अपना ये फिंगर लिया हुआ है और इसके ऊपर ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन खींची है.
देन इसको कर्व लेते हुए एक सर्कल बना के इसको स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन कर दिया है। फिर इसके बगल में एक इससे थोड़ी सी बड़ी स्टैंडिंग लाइन खींचती है एंड ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बना दिया। ये हो गया कर्व। तो बच्चों आप बाहर अपने घर में मम्मा को बोलना आटे के ऊपर आपको ये लिखना सिखाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखते हैं। एक बार फिर से करें। स्टैंडिंग लाइन, कर्व लेते हुए सर्कल, दूसरी स्टैंडिंग लाइन एंड उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन, बन गया ग। सो बच्चों, गा को आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। गा से गाय घास है खाती, गा से गाय घास है खाती, गा से गर्दन खूब हिलाती, गा से गाय घास है खाती, गा से गाय घास है खाती, गा से गर्दन खूब हिलाती। ओके चिल्ड्रन, अच्छी है ना गा से ये छोटी सी राइम्स। तो आप इससे गा शब्द को रिपीट करते रहना। ओके चिल्ड्रन, अभी हम आपको कॉपी में लिखना सिखाएंगे कि अक्षर गा कैसे लिखते हैं। तो अगेन आपको मैं बताऊंगी कि 5 लाइन की कॉपी होती है। इसमें 5 लाइन होती है, 1 2 3 4 5। तो हम ऊपर रेड लाइन से ना स्टार्ट करके हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ब्लू लाइन से। तो ब्लू लाइन से हम 2 एंड 3 लाइन से थोड़ा सा नीचे एक स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं, ठीक है, इस तरह। फिर सेकेंड स्टेप, 2 एंड 3 लाइन से थोड़ा सा नीचे स्टैंडिंग लाइन एंड इस स्टैंडिंग लाइन को कर्व देते हुए एक सर्कल बनाएंगे जो स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइंट हो गया। थर्ड स्टेप आपने ऐसे किया, 2 एंड 3 लाइन से थोड़ा सा बड़ी स्टैंडिंग लाइन, इसको कर्व देते हुए आपने सर्कल बनाया जो स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइंट हो गया। इसके बगल में एक और 2 से लेके 4 तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे जो पहली वाली स्टैंडिंग लाइन से बड़ी होगी, ठीक है, एंड इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया ग। फिर से करें, 2 एंड 3 से बड़ी स्टैंडिंग लाइन, कर्व देते हुए सर्कल एंड स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करती है एंड 2 एंड 4 तक एक दूसरी स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। तो ये हो गया गा। अगेन 2 एंड 3 से स्टैंडिंग लाइन, कर्व देते हुए एक सर्कल जो स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करती है, एक दूसरी स्टैंडिंग लाइन, इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन ग। ये हो गया गा। तो आई होप बच्चों आपको ये गा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप अपने बुक में सबसे पहले आप आटे के ऊपर या सैंड के ऊपर ट्राई करना, फिर आप इसको अपनी कॉपी में लिखना। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चिल्ड्रन, अभी हम आपको कॉपी में लिखना सिखाएंगे कि अक्षर गा कैसे लिखते हैं। तो अगेन आपको मैं बताऊंगी कि 5 लाइन की कॉपी होती है। इसमें 5 लाइन होती है, 1 2 3 4 5। तो हम ऊपर रेड लाइन से ना स्टार्ट करके हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ब्लू लाइन से। तो ब्लू लाइन से हम 2 एंड 3 लाइन से थोड़ा सा नीचे एक स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं, ठीक है, इस तरह। फिर सेकेंड स्टेप, 2 एंड 3 लाइन से थोड़ा सा नीचे स्टैंडिंग लाइन एंड इस स्टैंडिंग लाइन को कर्व देते हुए एक सर्कल बनाएंगे जो स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइंट हो गया। थर्ड स्टेप आपने ऐसे किया, 2 एंड 3 लाइन से थोड़ा सा बड़ी स्टैंडिंग लाइन, इसको कर्व देते हुए आपने सर्कल बनाया जो स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइंट हो गया। इसके बगल में एक और 2 से लेके 4 तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे जो पहली वाली स्टैंडिंग लाइन से बड़ी होगी, ठीक है, एंड इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया ग। फिर से करें, 2 एंड 3 से बड़ी स्टैंडिंग लाइन, कर्व देते हुए सर्कल
एंड स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करती है एंड 2 and 4 तक एक दूसरी स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। तो ये हो गया गा। अगेन 2 and 3 से स्टैंडिंग लाइन कर्व देते हुए एक सर्कल जो स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करती है, एक दूसरी स्टैंडिंग लाइन, इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन ग। ये हो गया गा। तो आई होप बच्चों आपको ये गा अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और आप अपने बुक में सबसे पहले आप आटे के ऊपर या सैंड के ऊपर ट्राई करना, फिर आप इसको अपनी कॉपी में लिखना। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।